हेलो फ्रेंड्स, सौरव गंगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय भवन के क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। अध्याय फर्स्ट है प्रश्नावली 1A में फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। 1 नंबर क्वेश्चन है यदि B इक्वल टू AC तो B कॉमा A का डैश है। तो चलिए हम देखते हैं। मेरा जो कंडीशन दिया गया B बराबर AC दिया गया है, यानी B जो है A और C का गुणनफल ही क्या है, B है। मानिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, मानिए 15 ले लिए, 15 B का मान 15 लिए तो 15 ही इधर भी लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 15 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 बराबर ही तो 15 बोलेंगे, 15 बराबर 20 थोड़ी ना बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 है तो A और C का गुणनफल है। मान लिए कि A का मान 5 है तो C का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी दोनों का गुणनफल ही क्या है, 15। यानी A और C क्या है, गुणनफल यानी गुणज के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं, या इसी को 1 गुने 15 भी लिख सकते हैं, या 15 गुने 1 भी लिख सकते हैं। यानी 2 नंबर का गुणनफल AC जो B के बराबर है वो 15। अगर हम वैल्यू लिए हैं तो 15 बराबर 15 यानी A और C का क्या है, गुणनफल है। दूसरा भी कंडीशन ले सकते हैं। मानिए A बराबर क्या है, यानी B बराबर AC है तो B बराबर AC। मान लेते हैं यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 लेना पड़ेगा। और 20 का क्या है, ये दोनों का गुणनफल है तो 1 गुना 20 भी लिख सकते हैं ना, 20 गुना 1 भी लिख सकते हैं, या 4 गुने 5 भी लिख सकते हैं, या 5 गुने 4 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 को 1 से गुना करते हैं फिर भी 20, 20 को 1 से गुना करते हैं फिर भी 20, 4 को 5 से गुना करते हैं 4 पंचे 20, 5 चौका 20। यानी A और C का जो गुणनफल है वो B के बराबर है। वैल्यू लिए 20 तो 20 के बराबर है, वैल्यू लिए 15 तो 15 के बराबर है। यानी B जो है A का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो यही क्या है, आंसर हो जाएगा गुणज। यही क्या हो जाएगा आंसर, गुणज इज द राइट आंसर। गुणज इज द राइट आंसर। यानी B बराबर AC जो है, B जो है A का क्या है, गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R में A इक्वल टू 72 कॉमा B इक्वल टू 9 तो R इक्वल टू डैश होगा। तो भाग एल्गोरिदम जो दिया गया है A बराबर BQ प्लस R, इसी पर आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है और R का मान लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, जिसमें A का मान कितना है, 72 है तो 72 लिख लीजिए, और B का मान कितना है, 9 तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए कि कितना से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, तो 8 से गुना कीजिएगा तो 9 8 72। अब प्लस 72 में कितना जोड़िएगा तो 72 ही होगा, तो 0 जोड़ना पड़ेगा। यानी मेरा जो A बराबर BQ प्लस R जो है ये 72 के बराबर करना है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो मेरा शेष क्या बचा, R4 शेष अर्थात रिमाइंडर यानी शेष। तो R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमको निकालना था और बताना था कि R का मान कितना हो जाएगा। तो R का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R में B इक्वल टू 4 कॉमा Q इक्वल टू 5 एंड R इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये भाग एल्गोरिदम जो है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये दिया गया है। हमें ज्ञात करना है A का मान, तो A का मान चलिए रहने देते हैं जैसे है वैसे। B का मान कितना है, 4 है तो 4, Q का मान कितना है, 5 है तो 5, R का मान कितना है, 1 है तो 1 ले लेते हैं। चलिए फिर लिखेंगे A इक्वल टू 4 पंचे 20, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लेंगे, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 20 1 21। यही मेरा क्या है, A का मान है, यानी भाज्य का मान है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो पूछा गया है। A इक्वल टू डॉट 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 क्या हो जाएगा, तो ये मेरा 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 4 नंबर यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R में A इक्वल टू 37 B इक्वल टू 4
एंड r इक्वल टू 1 तो q इक्वल टू क्या हो जाए। तो भाग एल्गोरिदम जो मेरा दिया गया है यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष यानी a बराबर BQ प्लस r। तो यहां से क्या करते हैं, a का मान दिया हुआ है 37 तो 37 लिखेंगे, b का मान दिया हुआ है 4 तो 4 लिखेंगे, इंटू q का मान निकालना है तो q ही रहने देंगे, r का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। 37 और एक इधर प्लस में इस पर आएगा तो -1 हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा q हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 इंटू q हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 9 36, इसीलिए q बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही मेरा q का मान है 9, यही राइट आंसर हो जाएगा। q का मान क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर 92 इक्वल टू 12 गुने 7 प्लस 8। तो मौसा दिया गया 92,12, तो 92,12 है क्या, तो ये 92 ए और बी के कंडीशन में दिया गया है और मौसा 12, डैश है। तो चलिए इसका जो थ्योरेटिकल टर्म होता है यानी भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो भाग एल्गोरिदम है यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसमें जो मौसा होता है संख्या का, मौसा जो होता है ए और बी का, ये जो दिया गया है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य और भाजक का जो मौसा होता है वो मौसा किसके बराबर होता है देख लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल टर्म है। तो क्या होता है बी कॉमा आर के बराबर होता है। बी कहने का मतलब जो यहाँ बी दिया गया यही बी और आर यानी रिमाइंडर जो शेषफल दिया गया इसके क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं कि 92 बोले तो ए और 12 बोले तो बी, जो इसके सामने है देख लीजिए इसके सामने है, इसमें क्या हो जाएगा बी फिर दिया गया है तो किसके बराबर होगा, यहाँ आर है तो आर के लिए यहाँ कितना 8 है तो 8 रखेंगे। उसके बाद देखिए 12 और 8 का जो HCF हो जाएगा यानी मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए किससे कट रहा है तो मौसा 4 हो जाएगा, यानी 8,4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका जो निकालना था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 35 होता है, तो मौसा 42 और 35 का निकालना है। तो 42 और 35 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ते हैं, तो 42 का 2 तो 3 गुने कितना 7, 7 या 21 दूना कितना 42, 35 है, तो चलिए 5 7 35। तो HCF निकालना है तो देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसमें है, HCF बोले यानी मौसा, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है हाईएस्ट में, तो 7 ही कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 7 इसका क्या हो जाएगा HCF यानी मौसा हो जाएगा, यहाँ 7 भर दीजिए, यही क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जो मौसा ने कहा 42 और 35 का क्या हो जाएगा HCF यानी मौसा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।